नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में चुनावी तैयारियों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, सुरक्षा बलों की तैनाती, चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता जैसे अहम बिंदुओं पर निर्देश भी दिए गए हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या-क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी मार्च में चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहा है। सभी कुछ ठीक रहा तो इसी महीने 48 नगर निकायों के लिए चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में अब तक की चुनाव तैयारियों की जानकारी ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों को चुनाव की तैयारियों को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान को लेकर सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक में चुनाव के लिए कर्मियों का डेटाबेस तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य शीघ्र पूरा करने को भी सलाह दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस जिला में अभी तक चुनाव कोषांग का गठन नहीं हुआ है, वहां इसका शीघ्र गठन कर लिया जाए। बैठक में गृह विभाग के पदाधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करने के लिए आवश्यकता अनुसार सुरक्षा बलों की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि जिस मतदान केंद्र पर ज्यादा जरूरत होगी वहां पे सुरक्षा बल उसी हिसाब से तैनात किए जाए। बैठक में संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करने तथा वहां अधिक संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में ब्रज गृह की अवस्था, नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रक्रिया, मतदान और मतगणना सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और इसके आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। बताते चले कि आयोग फरवरी मार्च में नगर निकाय चुनाव संपन्न करा सकता है। बैठक में एडीजी अभियान टी कंडस्वामी, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद आदि भी उपस्थित थे। गुरुवार को ही सभी जिलों का चुनाव से संबंधित सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कुछ जिलों द्वारा मांगी गई रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। बताया जाता है कि गोड्डा, दुमका और सरायकेला खरसावां जिला से बैलेट बॉक्स की आवश्यकता एवं अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से नाराजगी भी जताई गई है। इन जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अविलंब रिपोर्ट देने को कहा है और जल्द से जल्द सारी डिटेल्स पहुंचाने की भी निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारियों ने चुनाव के लिए आवश्यक राशि का आकलन करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि उसकी एक अनुरूप जिलों को राशि आवंटित की जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग 16 जनवरी को सभी निर्वाची पदाधिकारियों यानी कि आरओ के साथ बैठक करेगा। इसमें निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इनमें नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच, मतदान प्रक्रिया, मतगणना आदि से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज जो इसमें शामिल होती हैं वो सिखाया जाएगा। हालांकि नगर निकाय आम निर्वाचन 2026 को कर चुनाव चिन्ह से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रकाशित आदेश के अनुसार चास और फुसरो सहित झारखंड की सभी नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद और सदस्य पदों के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों पर ही चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि महापौर, अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद या सदस्य पदों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध प्रत्याशियों के नाम प्रपत्र 9 में देवनागरी वर्ण का अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे और उसी क्रम में अनुसार प्रतीक आवंटित होंगे। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या तय चुनाव चिन्ह से अधिक हो जाती है तो शेष उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित सुरक्षित चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा एक बार आवंटित किया गया चुनाव चिन्ह अंतिम होगा और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल नगर निकाय चुनाव के लिए जो बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई थी गुरुवार को, उसमें ये सब बातें की गई हैं। इन बिंदुओं पर खास ध्यान देने को निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। अब आगे जो 16 जनवरी को फिर से जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ होगा उसकी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे और इससे जुड़ी और भी कोई अगर खबर सामने आती है तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।